Subscribe for more content. सोचिए, भारत में एक ऐसी जगह है, एक ऐसा शहर जो अपने अंदर करोड़ों साल पुराना एक राज दबाए बैठा है। जी हां, एक ऐसा राज जो हमें उस जमाने में ले जाता है जब दुनिया का नक्शा आज जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। जरा इस नंबर को देखिए, 28 करोड़ साल। ये बस एक नंबर नहीं है, ये तो समय का इतना लंबा सफर है जिसके बारे में हम ठीक से सोच भी नहीं सकते, कल्पना से भी परे है ना? तो ये जो नंबर है ना, ये अपने आप में एक पहेली है। ये कहानी है उस वक्त की जब भारत आज की जगह पर था ही नहीं और जमीन पर विशालकाय जीवों का नहीं बल्कि एक विशाल समुद्र का राज था। और ये पूरी की पूरी कहानी जुड़ी है भारत के ही एक शहर से। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो शहर है कौन सा, कहाँ है वो जगह? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। जवाब है मनेंद्रगढ़। लेकिन इसके करोड़ों साल पुराने राज में गोता लगाने से पहले जरूरी है कि हम पहले इसकी आज की पहचान को समझ लें। तो देखिए, आज की तारीख में मनेंद्रगढ़ सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक पूरा जिला है। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, जिसे शॉर्ट में MCB भी कहते हैं, और मनेंद्रगढ़ इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। और मजे की बात यह है कि ये कोई सदियों पुराना जिला नहीं है। अरे ये तो छत्तीसगढ़ का 32वां और सबसे नए जिलों में से एक है। इसे तो अभी हाल ही में 9 सितंबर 2022 को ही ऑफिशियली बनाया गया है। मतलब एक तरफ करोड़ों साल का इतिहास और दूसरी तरफ ये बिल्कुल नई पहचान। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो वो भी काफी खास है। ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर बसा है। नेशनल हाईवे 43 इसे देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। और यहाँ की लाइफलाइन है हसदेव नदी। हाँ, इस नदी का नाम, इसे जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमारी कहानी का जो सबसे बड़ा राज है ना, वो इसी नदी से जाकर जुड़ता है। ठीक है, तो अब हम इसकी आज की पहचान से तो वाकिफ हो गए हैं। तो चलिए अब टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधा चलते हैं करोड़ों साल पीछे और पर्दा उठाते हैं उस 28 करोड़ साल पुराने रहस्य से। इस पूरे रहस्य का जो हीरो है वो है मरीन फॉसिल्स, यानी समुद्री जीवाश्म। अब ये होते क्या हैं? बहुत सिंपल है। ये उन समुद्री जीवों के निशान हैं, उनके अवशेष हैं जो करोड़ों साल पहले समुद्र में रहते थे और मरने के बाद धीरे धीरे समय के साथ पत्थर बन गए। तो अब जरा सोचिए, अगर सेंट्रल इंडिया की जमीन पर, जो आज समंदर से हजारों किलोमीटर दूर है, वहां पे समुद्री जीवों के पत्थर मिल रहे हैं, तो इसका तो सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि करोड़ों साल पहले आज जहां हम जंगल और पहाड़ देखते हैं, वहां पर कभी एक विशाल समुद्र लहराता था। और ये फॉसिल्स मिले कहाँ हैं? उसी हसदेव नदी के किनारे, जिसका जिक्र हमने पहले किया था। देखिए, ये खोज इतनी ज्यादा जरूरी है, इतनी महत्वपूर्ण है कि इस पूरे इलाके को भारत का एक नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट, यानी कि राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक घोषित कर दिया गया है। ये हमारे प्लैनेट के इतिहास की एक अनमोल धरोहर है। ये एक जीता जागता सबूत है कि हमारी धरती की जमीन कितनी बदलती रहती है। मतलब करोड़ों सालों में नक्शा पूरी तरह से बदल जाता है। लेकिन रुकिए, मनेंद्रगढ़ की कहानी सिर्फ करोड़ों साल पुराने फॉसिल्स पर खत्म नहीं होती। आज ये जगह अपनी कमाल की नेचुरल ब्यूटी और शांत माहौल के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ देखने के लिए भी बहुत कुछ है। उसी हसदेव नदी पर बना है एक शानदार वाटरफॉल, अमृतधारा जलप्रपात। फिर है सिद्ध बाबा पहाड़, जहां से पूरे शहर का एक ब्रेथटेकिंग व्यू मिलता है। घने जंगलों के बीच छिपा हुआ एक और शांत झरना है रमदहा जलप्रपात। और हाँ, आस्था का एक बड़ा केंद्र, मशहूर जगन्नाथ मंदिर भी यहीं पर है। और अमृतधारा वाटरफॉल की बात चल ही रही है तो बता दूं, इसकी ऊंचाई कोई छोटी मोटी नहीं, पूरे 90 फीट है। जरा कल्पना कीजिए, हसदेव नदी का पानी 90 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर रहा हो। क्या नजारा होगा वो, है ना? तो अब अगर इस जगह की कहानी और इसकी खूबसूरती ने मन में थोड़ी हलचल मचा दी है, तो अगला सवाल यही आता है कि भाई यहां पहुंचा कैसे जाए? तो अच्छी खबर यह है कि ये ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। यहां पहुंचना बहुत ही आसान है। ये शहर अनूपपुर चिरमिरी रेल लाइन पर ही पड़ता है, तो मतलब ट्रेन से यहां आराम से आ सकते हैं। और अगर सड़क से आना हो तो ये अंबिकापुर, बिलासपुर और मध्य प्रदेश के शहडोल जैसे बड़े शहरों से बहुत अच्छी तरह कनेक्टेड है। तो आखिर में बस यही ख्याल आता है, एक शहर जो अपनी जमीन में करोड़ों साल पुराने समंदर का राज भी समेटे है और आज अपनी बेमिसाल खूबसूरती से दिल भी जीतता है। क्या पता किसी की अगली यात्रा